जब बहू की माँ बीमार थी तो सास ने उसे मायके जाने से रोक दिया। बेचारी बहू अपनी माँ को आखिरी बार भी ना देख पाई। लेकिन कहते हैं वक्त सबका हिसाब करता है। जब सास की अपनी बेटी बीमार पड़ी तो पति ने ऐसा सबक सिखाया कि सास की रूह कांप गई। देखिए कर्म का फल कैसे मिलता है। आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ आराम से बैठकर चाय पी रहे हो। वहां हमारी बेटी इतनी बीमार है, उसकी जान खतरे में है, मगर आपको बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही। आप यहाँ बैठकर जी भर के चाय पियो और पेट भरकर खाना खाओ। मैं अकेले ही बेटी को देखने चली जाती हूँ। सरला जी अपने पति विवेक जी से बोली। विवेक जी गुस्से में बोले, खबरदार सरला, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अगर तुम्हारी बेटी मर रही है तो उसे वहां देखने के लिए और लोग भी हैं। वो किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, उसके ससुराल वाले हैं। उसे वहां देखने के लिए हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? विवेक जी की गुस्से वाली आवाज सुनकर सरला जी कांप गई और मन महसूस कर रह गई, क्योंकि वो जानती थी विवेक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या थी, आगे देखिए इस कहानी में। शाम का वक्त था। सरला जी सोफे पर बैठकर आराम से अपनी सहेलियों संग फोन पर बातें कर रही थी कि तभी उनकी बहू राखी किचन से रोते हुए आकर बोली, माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे मायके जाने की इजाजत दे दीजिए। अभी पापा का फोन आया था, वो भी फोन पर बहुत रो रहे थे, मुझे जल्दी जाना होगा। सरला जी फोन रखकर नाक भौं चढ़ाते हुए बोली, ओफो बहू, फिर शुरू हो गई तुम्हारी नौटंकी। तुम हर बार बस मायके जाने का बहाना ढूंढती रहती हो। अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो उसके बेटे उसका इलाज करवाएंगे ना, तुम्हें जाने की जरूरत क्या है? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम उनकी इकलौती बेटी हो। तुम्हारे भाई भाभी है ना, फिर तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई भाभी, तुम्हारी और बहनें भी हैं, सब मिलकर तुम्हारी माँ को संभाल लेंगे। तुम्हें अपना घर संभालना है, तुम इस घर का ध्यान रखो बस, और जाओ रसोई का काम खत्म करो। सरला जी की बात सुनकर राखी सिसकते हुए बोली, माँ जी, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। माना मेरे और भाई बहन भी हैं, पर माँ को देखने के लिए मेरा मन भी तो तड़प रहा है। मैं घर का सारा काम करके चली जाऊंगी माँ जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सरला जी भड़कते हुए बोली, बहू, अब तुम इस घर की बहू हो, हमारे रौनक की पत्नी हो। अब इस घर के प्रति तुम्हारे ज्यादा फर्ज है, ये मत भूलो। हमारे घर की बेटियां और बहुएं बार बार मायके और ससुराल आना जाना नहीं करती। मैं तुम्हें मायके नहीं जाने दूंगी। बस इतना समझ लो कि मेरे जिंदा रहते तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सरला जी की बातें सुन राखी जोर जोर से रोने लगी। आज उसे अपनी माँ को मिलने जाने का बहुत मन कर रहा था, मगर सरला जी तो जैसे जिद पकड़कर बैठ गई थी कि वो बहू को मायके नहीं जाने देंगी। बड़ी आशावादी नजरों से राखी ने अपने पति रौनित को देखा। रौनित चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। वो कुछ भी बोला नहीं, क्योंकि उसकी माँ के आगे बिल्कुल जबान नहीं खुलती थी, चाहे उसकी माँ कितनी ही गलत क्यों ना हो। राखी रोज मायके जाने की परमिशन मांगती और रोज उसे एक ही जवाब मिलता। हर बार वो बहुत उम्मीद से सरला जी से मायके जाने की परमिशन मांगती, मगर मजाल है कि सरला जी उसे मायके जाने दे। और आखिरकार वही हुआ जिसका राखी को डर था। 2 दिन बाद खबर आई कि राखी की माँ हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। पूरा घर सख्ते में आ गया, मगर सबसे ज्यादा जिसके दिल पर आघात लगा था वो थी राखी। राखी पूरी तरह से टूट गई थी और टूटे हुए शब्दों में वो बोल रही थी, माँ, मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं तुम्हें आखिरी समय में मिलने ना आ पाई। मैं तुमसे बात ना कर पाई। तुमसे बात तो दूर, मैं तो इतनी अभागी निकली कि मैं तुम्हें देख भी ना पाई। सरला जी के पति विवेक जी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। बहू की माँ की मौत की खबर सुनते ही वो घर आए और उन्हें जब सारी बातें पता चली तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए और बोले, सरला, बहू की माँ इतनी बीमार थी और तुमने बहू को मायके जाने तक नहीं दिया। उसकी माँ मर गई और तुमने उसको माँ की लाश तक नसीब नहीं होने दी। औरत के नाम पर कलंकिनी हो तुम। विवेक जी का गुस्सा देख सरला जी मारे डर के कांपने लगी। फिर हिम्मत करके बोली, देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि बहू की माँ चल बसेंगी। मुझे लगा था तबीयत ही तो खराब है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगी। विवेक जी गुस्से में बोले, हाँ, कोई मरने वाला पहले से बताकर मरता है ना। अरे, जब बहू अपनी माँ से मिलने की इजाजत मांग रही थी
तब तुमने उसे जाने दिया होता तो आज बहू को इतना सब सहन नहीं करना पड़ता। आज से घर में तुम्हारा एक भी फैसला नहीं चलेगा। अब से घर में सारे फैसले मेरे होंगे। मैंने इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में देकर बहुत बड़ी गलती की है। बहू के दर्द, उसकी तकलीफ बिल्कुल नहीं दिखाई दी तुम्हें। तुमने एक माँ और बेटी को तरसाया है ना। बहू के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। जब तक तुम्हें ये तकलीफ समझ में नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक दिन तुम भी इसी तरह तरसोगी। एक तरह से विवेक जी ने सरला जी को श्राप दिया। पति की ऐसी बातें सुन सरला जी हक्की बक्की रह गई थी। फिर वो बोली, अजी मैंने तो बस घर की इज्जत देखी थी कि बार बार आसपास के पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज वाले ये ना कहें कि इनकी बहू बार बार मायके जाती है। विवेक जी फिर दहाड़ कर बोले, चुप कर जाओ सरला। इज्जत के नाम पर एक माँ बेटी की हाय बटोरी है तुमने। रिश्तेदार, पड़ोसी, इनका नाम बीच में मत लाओ। तुमने जो किया है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। विवेक जी तुरंत अपने बेटे बहू के साथ बहू के मायके पहुंचे और बहू को थोड़े दिनों के लिए वहीं छोड़ आए ताकि वो थोड़ा समय अपने परिजनों के साथ बिता सके। विवेक जी अपने घर के फैसले अब खुद लेते थे। थोड़े दिन बाद राखी अपने ससुराल वापस आ गई। अब विवेक जी ने एक सख्त फैसला लिया। जब जब उनकी बेटी मीना मायके आने का बोलती, विवेक जी उसे साफ साफ मना कर देते। एक दिन मीना रोते हुए अपनी माँ से बोली, माँ आज मैं तुमसे मिलने आ जाऊं क्या? बच्चे भी तुमसे मिलना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, मगर जब भी मायके आने का नाम लेती हूँ ना जाने पापा क्यों मना कर देते हैं। बेटी की बातें सुन सरला जी अपने दिल का दर्द दबाते हुए बोली, बेटा मैं भी तुझसे मिलना चाहती हूँ, मगर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तेरे पापा ने ही मना किया है तुझे बुलाने के लिए। माँ की बातें सुन मीना हैरानी से बोली, लेकिन माँ मैंने क्या किया है ऐसा? आखिर मेरी गलती क्या है? बेटी की बातों का जवाब सरला जी से देते ना बना तो मीना फोन पर ही जोर जोर से रोने लगी। सरला जी का दिल छलनी छलनी हो गया था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी उनके पति का फैसला पत्थर की लकीर था जिसे बदला नहीं जा सकता था। मीना के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म हो गई, मगर वो मायके नहीं आ पाई। 4-5 महीने बीत गए। एक दिन अचानक पता चला कि मीना की तबीयत बहुत खराब है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ रहा है। उसे ब्लीडिंग की समस्या हो गई है। ये सब सुनते ही सरला जी से रुका नहीं गया और वो बोली, जल्दी गाड़ी निकालो, मेरी बेटी को मेरी बहुत जरूरत है। विवेक जी बोले, रुको सरला, तुम्हारी वहां क्या जरूरत है? उसके घर में उसकी सास, उसकी ननद, सब लोग हैं उसकी देखरेख के लिए। और ये मत भूलो कि वो उस घर की बहू है, बेटी नहीं। उसका ससुराल ही उसका घर है। वहां बहुत लोग हैं उसकी चिंता करने के लिए, इसलिए तुम उसकी चिंता छोड़ दो। विवेक जी की बातें सुन सरला जी हैरानी से बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला माँ की जगह कोई ले सकता है क्या? भले ही लाखों लोग हो वहां, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ बेटी का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है, ये आप नहीं समझ सकते। मुझे मेरी बेटी से मिलवा लाओ, ले चलो मुझे वहां। सरला जी रोते हुए बोली। विवेक जी गुस्से में बोले, सरला भूल गई क्या? कैसे तुमने बहू को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया था? उनके आखिरी वक्त में भी उनकी बेटी उनके साथ नहीं थी। ठीक वैसे ही तुम भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। विवेक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए सरला जी ने शांत होना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए जब मीना ने देखा कि उसके मायके से अब तक कोई मिलने नहीं आया तो मीना रो पड़ी। सरला जी को जब बेटी की तकलीफ फोन पर पता चली, वो विवेक जी के पैरों में गिरकर रो पड़ी और बोली, मैं आज बहू का दर्द समझ पा रही हूँ कि वो कितना तरसी होगी उसकी माँ से मिलने के लिए। वैसे ही मैं तड़प रही हूँ आज अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर बाद विवेक जी गंभीर होकर बोले, सरला यही मैं चाहता था कि तुम बहू का दर्द समझो। बहू भी किसी की बेटी होती है। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, पर क्या बहू तुम्हें कभी माफ कर पाएगी? अन्याय तो तुमने बहू के साथ किया है, इसलिए जब तक तुम्हें बहू से माफी नहीं मिल जाती तुम माँ बेटी नहीं मिल सकते। बहू राखी भी सास के रोने की आवाज सुन बाहर आ चुकी थी। सरला जी राखी का हाथ पकड़कर बोली, बहू मेरी गलती माफी लायक तो नहीं है, पर मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। मैंने तुम पर अन्याय किया है,
आज मैं समझ गई कि मैं बहुत ज्यादा गलत थी। बहू, मैंने जो गलती की वो तुम मत होने देना। तुम अपने ससुर जी को समझाओ कि मुझे मीना से मिलने की इजाजत दे। अब से मैं तुम में और मीना में कभी कोई फर्क नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत नीचे गिरकर बहुत ऊपर उठने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी वो सास मर चुकी है जो इतनी गलत थी। मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले पाऊंगी बहू, मगर वादा करती हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। सास का इतना रोना धोना देख राखी सिर्फ इतना बोली, माँ से मिलने की तड़प क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने झेला है वो कोई और भी झेले। माँ जी, आप जाइए, अपनी बेटी से मिल लीजिए। सरला जी ने खड़े होकर राखी को गले लगा लिया। आज उनका सारा मन का मैल, उनका घमंड चकनाचूर हो गया था। आज सरला जी को जिंदगी का ऐसा सबक मिला था जिसे वो शायद पूरी जिंदगी भूल नहीं सकती। दोस्तों, सरला जी ने अपनी बहू को बेटी नहीं समझा, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। आपकी राय क्या है? क्या विवेक जी का अपनी पत्नी को सजा देने का तरीका सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बहू और बेटी में फर्क करते हैं।